हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन हब। कि ये खामोशियाँ जीने न देगी यारो, ये खामोशियाँ जीने न देगी यारो, कुछ तो ऐसा करो कि दुनिया में कोहराम मच जाए। तो दोस्तों, आज हमारी मैट्रिक्स की क्लास है। हमने पहले एक मैट्रिक्स की क्लास ली है जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप पढ़े थे। तो आज हम मैट्रिक्स से संबंधित पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन। मैट्रिक्स का पढ़ेंगे, जोड़ कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्सों को आपस में जोड़ा कैसे करते हैं, उसका घटाव कैसे करते हैं, ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एम एन क्रम के मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे एम एन क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करो जहां पर ए आई जे बराबर 3i प्लस जे। ये क्या है? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है? एक मैट्रिक्स बनानी है। अब मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? देखिए, एम एन क्रम की मैट्रिक्स याद करनी है। सूत्र क्या है? ये तो ये होगी मैट्रिक्स का प्रतीक चिन्ह। अब इसमें ये क्या है? अवयव। एक बार में लिख देता हूं, दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। अब ये क्या है? ए क्या है? अवयव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अवयव को। और ए क्या है? यहाँ पर रो की संख्या। तो एक एक रो पहली है और ए दो। ए का मतलब क्या है? पहले फर्स्ट कॉलम, दो का है दूसरा कॉलम और तीन का तीसरा कॉलम। तो ये क्या है? एक एम एन क्रम की क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से हम क्या इस सूत्र से क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। जैसे देख लीजिए, सूत्र रखे करते हैं कि ए आई जे बराबर 3i प्लस जे। अब सूत्र को समझ लेते हैं एक बार कि इसमें आई, जहां पर आई बराबर क्या है? पंक्ति, और जे बराबर क्या है? स्तंभ। आई बराबर क्या है? रो या पंक्ति, और स्तंभ बराबर जे बराबर कॉलम। ठीक है, तो आई का मतलब क्या हो गया? पंक्ति, और जे का मतलब हो गया कॉलम। तो हम करेंगे इस सूत्र से मैट्रिक्स तैयार करेंगे एक। तो कैसे तैयार करते हैं? देखो, ये रख लेते हैं। ए का एक आ गया। पंक्ति कौन सी है? पहली। स्तंभ कौन सा है? पहला। बराबर ए अवयव आ गया। ऐसे कैसे? पंक्ति कौन सी है? पहली। स्तंभ कौन सा है? दूसरा, पहला, सॉरी। तो एक हमने उतार दिया। 3 इंटू आई कौन सा है? आई क्या है? पंक्ति। पंक्ति कौन सी है? पहली। प्लस स्तंभ कौन सा है? पहला। बराबर 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। उसी तरह इसका याद करते हैं। 3 ही 3। ठीक है, अब आई का मतलब क्या बताया मैंने? पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है? कौन सी है? पहली है। और कॉलम भाई साहब चेंज हो गया, तो 2 दूसरा कॉलम है, तो कितना हो गया? 5। इस तरीके से हम इन सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। ये लीजिए 3 इंटू, अब सूत्र के अनुसार 3 रख दिया। एक आ गया, पहली रो चल रही है, कॉलम कौन सा है? तीसरा, तो हो गया 6। फर्स्ट रो पूरी होगी, सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो का मान ज्ञात करते हैं। बराबर 3 सूत्र के अनुसार इंटू रो कौन सी है? दूसरी, प्लस 1, 3 दूनी 6 और 1 3 3 3 दूनी 6 और 1 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये सूत्र के अनुसार 3 रख दिया। रो कौन सी है? ये कॉलम कौन सा है? 2। 3 3 6, 6 2 8। उसके बाद में आपको क्या है? 3 सूत्र के अनुसार रख दिया। दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, बराबर 9। सेकंड रो पूरी होगी, थर्ड रो। बराबर 3 सूत्र के अनुसार रो कौन सी है? तीसरी भाई साहब, 1 पहला कॉलम है, बराबर 3 3 9 और 1 10। बराबर सूत्र के अनुसार 3 इंटू रो कौन सी है? तीसरी, कॉलम कौन सा है?
दूसरा बराबर 11। अब क्या है, सूत्र के अनुसार 3 रख दिया, सूत्र के अनुसार 3 रख दिया। रो कौन सी है, तीसरी, प्लस कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो 3 3 9, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। तो ये क्या आ गया, हमने इस सूत्र के अनुसार मान याद कर लिया। अब इस मान को हम कहाँ रख देंगे, ये जो मान है इसको कहाँ रख देंगे, एक या बना देता हूँ मैट्रिक्स में। तो A11 की जगह क्या है 4, इसका मान क्या है 5, इसका क्या है 6, इसका मान क्या है 7, इसका 8, इसका क्या है 9, इसका क्या है 10, इसका 11 और 12। ये एक 3 इंटू 3 क्रम की क्या होगी, मैट्रिक्स तैयार होगी भाई साहब, क्या होगी, मैट्रिक्स तैयार होगी। तो सूत्र हमें प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में कि mn क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करो, जहां पर ये सूत्र है, इस सूत्र को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, ये मान याद करने, उसको मैट्रिक्स में रख देना और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, मिटा दूं, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई का मतलब मैंने बताया पंक्ति, जे का मतलब बताया स्तंभ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन है ये, मैट्रिक्स दे दिया हमें कोई 3 2 7 5 6 4 8 9 7, ये 3 इंटू 3 क्रम की क्या दे दिया हमें मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में से हमें क्या याद करना है, A21, ये। अब इनका मान याद करना हमें, तो एक का मान कितना है, देखिए बताइए इनमें से एक का मान क्या है। एक का मतलब क्या हो गया, अवयव। फर्स्ट का क्या है, पंक्ति, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो पंक्ति कौन सी है पहली, ये, और कॉलम पहला कौन सा है, ये। तो कितना आएगा 3, ये लो जी। A21, ए अवयव, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये लो जी 5। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम 8। तो इस तरीके से दोनों तरफ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया, mn क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करो, जहां पर सूत्र आपको दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि यही सूत्र आपको दिया जाए, दूसरा सूत्र 3 की जगह आपको 4 रख दे, 5 रख दे, 6 रख दे, उससे गुणा करवा दे, माइनस करवा दे, लेकिन आपको क्या करवाएगा कि mn क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करो, जहां पर ये सूत्र होगा, उसके बाद में आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। सरल सा है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं, ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं दो मैट्रिक्स, दो ऐसी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स हमें दी जाएगी और उनमें से हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। हाँ जी, तीसरा हमारा प्रश्न है कि एक्स वाई व जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए व बी समान होगी। अब हमें 2 मैट्रिक्स दे दी जाएंगे इसमें क्वेश्चन में, जैसे x प्लस वाई 4 प्लस x 3 बराबर, ये क्या होगी मैट्रिक्स ए। उसके बाद में है, सॉरी यहां पर z रख देते हैं। अब क्या है मैट्रिक्स बी 4 2 6 7, 2 इंटू 2 क्रम की क्या है ये
मैट्रिक्स है। तो इस तरीके का प्रश्न हमें दिया जाएगा। तो इसमें क्या याद करना, हमें एक्स वाई और जेड का मान याद करना है कि प्रश्न में क्या है, एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए व बी समान होगी। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है दी गई मैट्रिक्स में से। तो किस प्रकार से करें, हल करते हैं, समीकरण बना लेते हैं पहले। समीकरण नंबर 1, 4x प्लस बराबर 6। समीकरण नंबर 2, ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं। समीकरण नंबर 2, दूसरा क्या है, z बराबर 7। समीकरण नंबर 3, x प्लस वाई बराबर 2। अब ये 2 कैसे है, 7 कैसे है, 6 कैसे है, ये किसके इक्वल है, इसके, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है। और ये इसके, ये क्या है, पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम, तो ये क्या है, समान है, ठीक है। तो ये हम समीकरण बना लिए, 3 हमने समीकरण बना लिए। अब समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल कैसे करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 को उतार लेते हैं, बराबर 6। 4 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, माइनस में हो जाएगा, x बराबर 2। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 उतार लेते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हमने वहां पर उतार दिया। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x की जगह कितना आएगा, 2 प्लस y बराबर 2। y बराबर 2 माइनस का हो जाएगा, कैंसिल, y बराबर 0। और यहाँ पर समीकरण नंबर में सीधा सीधा z का मान कितना आ रहा है, 7। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से पूछा जाएगा। करना क्या है, समीकरण बना लेने, समीकरण को हल करना है। सबसे पहले x का मान जैसे अपने पास आ गया, तो x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख दिया। 3 में रखने पर y का मान आ गया और z का मान सीधा सीधा अपने पास आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसके बाद में, इतना करने के बाद में लिख देंगे, अतः y का मान ये, z का मान, y का जो x का मान है, x का मान कितना है, 2, y का मान 0 और z का मान 7 के लिए मैट्रिक्स ए व बी समान है। अतः लगाकर नीचे लिख देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। सरल सा है, कुछ नहीं करना। ये अब समीकरण बनाने, 3 समीकरण बनाने के बाद भी इनको हल करके x का मान, y का और z का मान निकाल लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम मैट्रिक्स का जोड़। दो मैट्रिक्सों को आपस में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है, दो मैट्रिक्सों का जोड़। दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए सूत्र है बराबर, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे। ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, मैट्रिक्स को जोड़ने का। अब मैट्रिक्स जोड़ने के लिए हमें 2 बातें याद रखनी होनी चाहिए कि 2 ऐसी मैट्रिक्स ही जुड़ पाएंगी जिनका क्रम क्या हो, समान हो। जैसे क्रम 3 इंटू 3 है, तो मैट्रिक्स ए का क्रम है 3 इंटू 3, तो मैट्रिक्स बी का क्रम भी 3 इंटू 3 ही होना चाहिए। अगर 2 इंटू 3 है तो बी का भी 2 इंटू 3 ही होना चाहिए, अदरवाइज हम इनका जोड़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। 2 बातें याद रखनी है, क्रम समान होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव ही आपस में जुड़ेंगे। संगत अवयव कौन सा है, जैसे मैट्रिक्स ए का ये है तो मैट्रिक्स बी का ये ही आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। मैट्रिक्स ए का अगर ये अवयव है तो मैट्रिक्स बी का भी यही, दोनों आपस में क्या करेंगे, इनका दोनों का जोड़ होगा। तो 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ के देख लेते हैं भाई किस प्रकार से हम जोड़ते हैं मैट्रिक्सों को।
ये लो जी हमारे पास मैट्रिक्स ए है 3 6 7 8 9। ये क्या है, इसका क्रम क्या है, क्रम बताओ। रो कितनी है इसमें 2 और कॉलम कितने हैं 3। ए मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 4 2 3 5 6 7 2 इंटू 3 क्रम की बनानी है हमें। तो सबसे पहले तो जोड़ने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना होता हमें, क्या, क्रम, दोनों का क्रम समान है कि नहीं। अगर है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद में क्या करना है, संगत अवयव को जोड़ना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आता अपने, ये मैट्रिक्स दे दी जाएंगी हो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो संगत अवयव को जोड़ना है 3 + 4। संगत 3 का संगत अवयव कौन सा है बी में, 4। 4 + 2 6 + 3 7 + 5 8 + 6 9 + 7। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 3 और 7 कितने होते हैं, 3 और 4 कितने होते हैं 7। 4 और 2 6 9। उसके बाद में 7 और 5 12। 8 और 6 14। 9 और 7 कितने हो गए 16। तो ये 2 इंटू 3 क्रम की क्या होगी मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर ये हो गया। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए ये सूत्र काम में लेते हैं हम। दो बातें याद रखनी पड़ती है, क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव को आपस में जोड़ेंगे। तो क्रम समान है सबसे पहले देख लिया, और संगत अवयव को जोड़कर हमने ए प्लस बी ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, दो मैट्रिक्स दे दी जाएगी हो तो ए प्लस बी ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये चीज़ें मैंने जो बताई है करके आ जानी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप नोट्स बना लीजिए खुद के। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे एक भी। आपको जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एक भी एग्जाम में से, और पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको नोट्स अपने खुद के बनाने हैं। अब हमने मैट्रिक्स का जोड़ देख लिया, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है और घटाव कैसे किया जाता है। तो अब देखते हैं मैट्रिक्स का घटाव कैसे करते हैं। जोड़ हमने देख लिया, तो इसमें भी वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए तभी जाके वो आपस में घट पाएंगे। ठीक है, क्रम समान और संगत अवयव आपस में, संगत अवयवों को आपस में घटाया जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें इसमें भी ध्यान रखनी है। अब जैसे इसका सूत्र क्या है, वही है ए माइनस बी, सिर्फ क्या चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस आ गया कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सूत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये है 7 8 9 5 6 7 8 9 8। ये क्या है, 3 इंटू 3 क्रम की क्या एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी बनाते हैं 4 3 2 5 6 6 7 8 7। ये होगी 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए और बी हो तो ए माइनस बी ज्ञात करो। इस प्रकार से प्रश्न हमें एग्जाम में दिया जाएगा। तो अब ज्ञात कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, उसके तरह ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले क्रम दे चेक करना है, क्रम बराबर है समान है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। 7 - 4 8 - 3 8 - 3 9
-2, ठीक है। उसके बाद में 5 - 5, 6 - 6, 7 - 6, 8 - 7, 9 - 8 और 8 - 7। अब इनको घटा लेंगे, ठीक है, जगह नहीं है नीचे तो इधर कर लेते। 7 में से 4 गए तो कितने बचे? 3। उसके बाद में 8 में से 3 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 8, 9, 7 बचे, ठीक है। उसके बाद में 5 में से 5 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1 और 8 में 7 गया तो 1। तो ये क्या आ गई? 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स आ गई। ए मैट्रिक्स ए और बी को हमने जब घटाया तो ये उत्तर अपना निकल के आया। तो A - B बराबर ये हो गया, ये आ गया आंसर। मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव दोनों समान ही है, सिर्फ क्या चेंज है उसमें, पहले ये वहाँ पर क्या था प्लस और यहाँ पर क्या हो गया माइनस। उसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन और मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले 19 प्राप्त हो। जय हिंद।